कहानी की शुरुआत में गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी के नए हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम नोवेयर है। यहाँ पर सभी गार्जियंस होते हैं और तभी दूसरे प्लेनेट से एडम इनके ऊपर हमला कर देता है। दरअसल वो रॉकेट को यहाँ पकड़ने के लिए आया है। हालांकि सब लोग रॉकेट को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एडम बहुत ताकतवर है, इसीलिए कोई भी उसे काबू नहीं कर पाता है और वो रॉकेट को जख्मी भी कर देता है। नेबुला को अब गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो अपने हाथों को तलवार में बदलकर एडम के आर पार कर देती है, जिससे वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। वहाँ पर सबके सब उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वो होश में आ जाता है और इस जगह से वो भागने में कामयाब हो जाता है। रॉकेट की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, इसलिए नेबुला उसके शरीर को चेक करती है। चेक करने पर यह पता चलता है कि रॉकेट के शरीर के अंदर बहुत सारी मशीन है और उनमें से एक मशीन ऐसी भी है जो उसके दिल के पास है। इनके पास जो अत्याधुनिक गैजेट्स हैं जिससे कि वो रॉकेट को ठीक कर सकते हैं, वो उसकी बॉडी पर काम नहीं कर रहे होते हैं और अगर इन्हें रॉकेट को ठीक करना है तो उसके अंदर लगी मशीन को डिकोड करना होगा, जिसके लिए उन्हें कोड चाहिए। इसके बाद इन्हें पता चल जाता है कि ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स रॉकेट के ऊपर कहाँ पर किए गए थे, इसीलिए वो उस तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं रॉकेट जो बेहोश होता है उसे अपने बचपन की यादें आती हैं, जिन यादों में वो देखता है कि जब वो छोटा था तब एक जेनेटिक साइंटिस्ट जिसका नाम द हाई इवोल्यूशनरी था, उसने उसके ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिन एक्सपेरिमेंट्स के बाद वो पूरी तरह से बदल गया था। उसके अंदर असीम शक्ति आ गई थी। रॉकेट को वहीं पर अपने जैसे 3 सब्जेक्ट से और मुलाकात होती है, जिनके ऊपर उसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए गए होते हैं जिस तरह रॉकेट के ऊपर किए गए थे। खैर ये सब के सब अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हमें हाई इवोल्यूशनरी को दिखाया जाता है, जिसके सामने एडम और उसकी मॉम है। वो एडम की मॉम को टॉर्चर करता है और एडम से कहता है कि अगर तुमने अगली बार रॉकेट को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं तुम्हारी पूरी की पूरी नस्ल खत्म कर दूंगा। इस वक्त हाई इवोल्यूशनरी जहाँ पर होता है वह प्लेनेट हूबहू पृथ्वी की तरह होता है, इसीलिए इस जगह का नाम काउंटर अर्थ है। हाई इवोल्यूशनरी चाहता है कि ब्रह्मांड में जितने भी प्लैनेट्स पर क्रिएचर्स रहते हैं वो पूरी तरह से परफेक्ट होने चाहिए, इसीलिए वो बार बार अलग अलग प्लैनेट पर जाता है और वहाँ की क्रिएचर्स को उठाकर अपने काउंटर अर्थ पर लेकर आता है, ताकि वो उन पर एक्सपेरिमेंट्स करके उन्हें और भी एडवांस परफेक्ट बना सके, जिस तरह से उसने रॉकेट के साथ किया था। हाई इवोल्यूशनरी ने काउंटर अर्थ इसलिए बनाया होता है क्योंकि एक बार वो क्रिएचर्स की तलाश में अर्थ पर गया था। वह प्लैनेट उसे इतना अच्छा लगा कि उसने तय कर लिया था कि वह हूबहू अर्थ की तरह एक और प्लैनेट बनाएगा और वहाँ पर हर चीज परफेक्ट होगी। वहीं दूसरी तरफ हमें गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम को दिखाया जाता है, जो उस जगह के पास पहुंच जाती है जहाँ पर वो कोड्स हैं और इन्हीं कोड्स से वो रॉकेट के दिमाग को और उसकी बॉडी को ठीक कर सकते हैं। और तभी यहाँ पर गमोरा और उसके साथी भी आ जाते हैं, जो कि लुटेरे हैं। वो पीटर क्विल को बताते हैं कि यहाँ पर हमें गमोरा ने बुलाया है और उसने कहा कि अगर हम उसका साथ देंगे तो बदले में हमें अच्छा खासा इनाम मिलेगा। और अभी सबके सब उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कोड्स हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें रॉकेट को दिखाया जाता है, जो अब भी बेहोश होता है और वो अपनी यादों में देखता है कि जब उसके ऊपर हाई इवोल्यूशनरी ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे तो वो पूरी तरह से ठीक हो गया था। उसका दिमाग बहुत तेज था, तो हाई इवोल्यूशनरी का ये सबसे सफल एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि अब तक उसने दिमाग के जितने भी टेस्ट लिए थे रॉकेट सब में पास हो गया था। इसके बाद वो रॉकेट को अपनी लैब में ले जाता है, जहाँ पर एक ग्लास के चेंबर के अंदर एक टर्टल को रखता है और अगले पल जब वो मशीन को स्टार्ट करता है तो टर्टल बहुत बड़ा हो जाता है, पर बड़ा होने के बाद वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है और यही हाई इवोल्यूशनरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जितने भी एनिमल्स को बदलता है बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। रॉकेट उस मशीन को देखता है और बताता है कि इसमें गड़बड़ है। जब भी तुम किसी भी एनिमल को, किसी भी क्रिएचर को बदलते हो तो उनके दिमाग का एक केमिकल भी बदल जाता है, जिस वजह से वो एग्रेसिव हो जाते हैं और अगर हम उन केमिकल्स को कंट्रोल कर लें तो हम सभी जानवरों को शांत बना सकते हैं। हाई इवोल्यूशनरी रॉकेट के कहने पर मशीन में कुछ चेंजेस करता है और एक बार फिर से मंकी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करता है और जब मंकी बदलता है तब वो पूरी तरह शांत होता है, यानी कि वो अपने एक्सपेरिमेंट्स पर कामयाब हो गया, जो कि वो बहुत वक्त से करना चाहता था। अब वो चीज हो चुकी है। वो बहुत ज्यादा खुश होता है, इसलिए वो अपने लोगों से कहता है कि मुझे रॉकेट का दिमाग चाहिए, यह बहुत ही इंटेलिजेंट है, इसी की वजह से मैं अपने प्रोजेक्ट में, अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो पाया। साथ ही उसे जलन भी होती है कि उसने रॉकेट को बनाया और उसका दिमाग उससे भी तेज है। वो अपने लोगों से कहता है कि कल सुबह होते ही रॉकेट को मार देना, मैं इसके दिमाग पर एक्सपेरिमेंट्स करूंगा और यह जानने की कोशिश करूंगा इसका दिमाग इतना तेज कैसे हुआ। इसके बाद में एक अलग दुनिया बनाऊंगा जहाँ पर सभी क्रिएचर्स होंगे जो पूरी तरह से परफेक्ट होंगे, जिनका दिमाग बहुत तेज होगा। रॉकेट को उसके साथियों के साथ सेल में बंद कर दिया जाता है। रॉकेट सबको बताता है कि कल सुबह होते ही सबको मार दिया जाएगा। द हाई इवोल्यूशनरी ने कहा था कि उसके एक्सपेरिमेंट सब कामयाब हो गए हैं, इसीलिए उसे हमारी कोई जरूरत नहीं है, हमें किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना होगा। रॉकेट जिसका दिमाग बहुत तेज है वहीं पर पड़ी बेकार चीजों से एक चाबी बना लेता है, जिसके बाद वो लॉक को खोल देता है और अपने साथी को बाहर ले जाता है। पर तभी वहाँ पर द हाई इवोल्यूशनरी आ जाता है, जो कि रॉकेट के साथी को मार देता है। हाई इवोल्यूशनरी उससे कहता है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगे, इसलिए मैं खुद यहाँ पर आया हूँ और अब मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा दिमाग निकाल लूंगा। रॉकेट अपनी दोस्त की मृत्यु से बहुत ज्यादा दुखी होता है, इसलिए उसे गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद रॉकेट द हाई इवोल्यूशनरी के ऊपर हमला करके वहाँ से स्पेसशिप से निकल जाता है। कहानी वापस प्रेजेंट पर आती है, जहाँ पर गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम को दिखाया जाता है, जो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो कोड और फाइल है जिससे कि रॉकेट को ठीक किया जा सकता है। यह सब उस फाइल को लेकर अपने स्पेसशिप में वापस आ जाते हैं और जब उस फाइल को खोलते हैं तब उसे पता चलता है कि पास्ट में रॉकेट के साथ क्या क्या हुआ, किस तरह से द हाई इवोल्यूशनरी ने उसे टॉर्चर किया। सबके सब बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि द हाई इवोल्यूशनरी ने रॉकेट के साथ बहुत अत्याचार किए थे और अब जो कोड इन्हें रॉकेट को ठीक करने के लिए चाहिए वह कोड इस फाइल में नहीं होते, क्योंकि द हाई इवोल्यूशनरी के लोगों ने चंद ही पल पहले उन कोड्स को डिलीट कर दिया था। और अगर अब इन्हें कोड्स चाहिए तो इन्हें काउंटर अर्थ पर जाना होगा, जहाँ पर द हाई इवोल्यूशनरी है और गमोरा इस फेवर में नहीं होती। वह कहती है कि हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, इसलिए वो अपने एक साथी को अपनी लोकेशन भेज देती है ताकि वह उसे लेने वहाँ पर
आ सके। पर उसके साथी तक अब एडम और उसकी मॉम पहुंच गए होते हैं, जिन्हें अब गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी की लोकेशन का पता चल जाता है। वहीं गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी सबके सब काउंटर अर्थ पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर द हाई इवोल्यूशनरी है। द हाई इवोल्यूशनरी कहता है कि तुम सबने यहाँ पर आकर गलती की, अब मैं तुम सबको मार दूंगा और रॉकेट को हासिल कर लूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर कोर्स लेने के लिए आए हो? यह सब मेरे प्लान का हिस्सा था। मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। मुझे पता है कि रॉकेट तुम्हारे स्पेसशिप में है। अब मैं उसे लेने के लिए जा रहा हूँ। वो यहाँ से निकल जाता है और वो अपने आदमियों को आदेश देता है कि इस पूरे प्लेनेट को तबाह कर देना। पर पीटर क्विल और ग्रूट दोनों के दोनों इन सभी लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं और उस आदमी की आंख से दिमाग से कोड्स निकाल लेते हैं, जिसे रॉकेट के कोड्स पता है। ये द हाई इवोल्यूशनरी से पहले रॉकेट तक पहुंच जाते हैं और कोड्स के जरिए उसे पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। वहीं नेबुला अपने साथियों के साथ स्पेसशिप में चली गई होती है, जिसमें द हाई इवोल्यूशनरी है। दरअसल उसे लग रहा था कि पीटर क्विल और ग्रूट दोनों के दोनों वहाँ पर फंसे हुए हैं, लेकिन वो दोनों वहाँ से निकल गए थे। और जब वो पीटर क्विल से कांटेक्ट करती है तो पीटर क्विल बताता है कि हम उस स्पेसशिप में नहीं हैं। नेबुला अपने साथियों के साथ वहाँ से निकलना चाहती है, पर तभी उनके सामने द हाई इवोल्यूशनरी आ जाता है और नेबुला और उसके साथियों को कैद कर लेता है। नेबुला और उसके साथी वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, जिनके ऊपर द हाई इवोल्यूशनरी ने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, लेकिन ये सबके सब रॉकेट की तरह इंटेलिजेंट नहीं होते। इसीलिए द हाई इवोल्यूशनरी इन सबके दिमाग को रॉकेट के दिमाग की तरह तेज बनाना चाहता है, जिसके लिए उसे रॉकेट के दिमाग की जरूरत है। और अब नेबुला और उसके साथी तय करते हैं कि वो यहाँ से अकेले नहीं जाएंगे, बल्कि इन सब बच्चों को यहाँ से बचाकर ले जाएंगे। वहीं पीटर क्विल, ग्रूट और जितने भी साथी होते हैं, यानी कि गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम उस स्पेसशिप में पहुंच जाती है, जहाँ पर द हाई इवोल्यूशनरी है। यहाँ पर नेबुला और उसके साथियों को कैद किया गया है। यहाँ पहुंचने के बाद द हाई इवोल्यूशनरी के एडवांस और ताकतवर क्रिएचर इनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम, जो कि कई लड़ाइयाँ लड़ चुकी है, वो उनका सामना करती है और एक एक करके वो सभी का खात्मा कर देती है। जिसके बाद इन सबके सामने होता है द हाई इवोल्यूशनरी। वो द हाई इवोल्यूशनरी के पास जाकर उसके मास्क को उतार देते हैं। दरअसल वो मास्क इसलिए पहनता है क्योंकि जब रॉकेट उस पर हमला करके भागा था तो उसने उसके चेहरे को पूरी तरह से जख्मी कर दिया था। इस वजह से उसे हमेशा मास्क पहनकर रखना पड़ता था। और अब गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम रॉकेट से कहती है कि तुम द हाई इवोल्यूशनरी को मार दो। रॉकेट उसे देखता है और कहता है कि मैं इसके जैसा नहीं हूँ, मैं इसे नहीं मारूंगा। वहीं पर गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम यहाँ पर जितने भी बच्चे, जितने भी क्रिएचर्स होते हैं, उन सबको आजाद कर देते हैं। वहीं पीटर क्विल का एक डॉग होता है जिसके अंदर पावर्स हैं और वो अपनी पावर से नोवेयर प्लैनेट को स्पेसशिप से जोड़ देता है, जिसके बाद सबके सब उस प्लैनेट पर चले जाते हैं। लेकिन अब उस डॉग की जो पावर्स होती हैं, ताकत होती है, वो टूट जाती है, जिस वजह से स्पेसशिप और प्लैनेट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पीटर क्विल अब भी स्पेसशिप में होता है और वो वहाँ से जंप मारता है, लेकिन वो स्पेस में बीच में फंस जाता है। उसका चेहरा बदलना शुरू हो जाता है। दरअसल अब उसकी मृत्यु हो रही होती है, पर इसके पहले उसकी जान जाती। यहाँ पर एडम आ जाता है, जिसने रॉकेट को मारने की, उसे पकड़ने की कोशिश की थी, जो कि द हाई इवोल्यूशनरी के लिए काम करता था। वह उसे बचाकर नोवेयर प्लैनेट पर ले जाता है। इस तरह से पीटर क्विल की जान बच जाती है और अब सारे के सारे गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी तय करते हैं कि यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, जितने भी क्रिएचर्स हैं, इनकी हम एक अलग दुनिया बनाएंगे, जहाँ पर हर कोई अपनी मर्जी से जी सकता है, रह सकता है। ये वो कर सकते हैं जो करना चाहते हैं। साथ ही पीटर क्विल गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम से कहता है कि मैं कुछ वक्त के लिए अर्थ पर जाना चाहता हूँ, जहाँ पर मेरे मॉम के डैड यानी कि मेरे ग्रैंडफादर हैं और मैं उनके साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।